नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव के चमत्कारों के ऊपर। यानी ये भाव कितने चमत्कारिक रूप से जातक को फल देते हैं। छठे भाव और अष्टम भाव की तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत महिमा लिखी हुई है। लगन आदि योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में लगन से छठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो। मतलब ये होता है कि लगन पर और लगन की दोनों ओर, यानी जो ग्रह छठे भाव में होगा वो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जो लगन में होगा, जो सप्तम भाव में होगा वो लगन को देखेगा, जो अष्टम भाव में होगा वो दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो लगन और इसके साथ वाले दोनों भाव मजबूत हो जाएंगे, जिससे लगन को बहुत बल मिलता है। तो छठे और 8वें भाव से तो लगन आदि योग, चंद्र आदि योग की रचना होती है। इसके अलावा जो छठा, 8वां और 12वां भाव है वो बहुत ही रहस्यमय भाव है। आप इनका कार्य समझे। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं कि एक कार है, उसमें सब कुछ है, चलती है, स्पीड है, ब्रेक है, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, दिखने में अच्छी है। मगर एक दूसरी कार है जिसकी पिकअप बहुत अच्छी है, पावर ब्रेक है और सेफ्टी फीचर है, जो जैसे क्रैश टेस्ट हुआ कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर उस कार का ड्राइवर भी एक्सपर्ट हो तो बहुत फुर्ती से दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक कर सकता है। यही कार्य कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का होता है। हमारे जीवन को पिकअप देते हैं, आगे पुश करते हैं, आगे धकेलते हैं। समस्याएं आ जाएं तो जैसे दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना है, समस्याओं को कैसे ओवरटेक करना है। पावर ब्रेक की लगे कि स्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं तो एकदम रुककर अपना रास्ता बदल लें। तो ये महिमा है छठे, 8वें और 12वें भाव की। जो छठा भाव है शत्रु हंता का भाव है, शत्रु नाश का भाव है और रोगों का भाव है। कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में छठे भाव में विराजमान हो तो जातक शत्रुहंता होता है और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। छठा भाव मजबूत हो, कोई ग्रह मजबूत स्थिति में छठे भाव में
विराजमान हो तो कोई भी शत्रु जातक की सफलता में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर पाप क्रूर ग्रह सूर्य, राहु, शनि, मंगल ये छठे भाव में विराजमान हो तो शत्रुओं का नाश करने में जातक अपने बल का और अपनी बुद्धि का दोनों का उपयोग करते हैं। इसलिए राजनीति में भी इस तरह के जातक बहुत कामयाब होते देखे गए हैं। जहां तक कहा गया है कि राहु, शनि, सूर्य या मंगल छठे भाव में हो तो ये अपने आप में ही एक राजयोग है। अगर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र या बुध छठे भाव में हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने में अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। जातक के शत्रु भी पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन जातक की जो कूटनीति होती है इनकी समझदारी पर भारी पड़ती है। शत्रु का नाश भाई तभी होगा जिसके शत्रु होंगे। तो शत्रु किसके होंगे? जो व्यक्ति जितना अधिक सफल होगा इस जीवन में उतने अधिक उसके शत्रु होंगे। तो छठे भाव में जो ग्रह है जातक को सफल बनाते हैं। इसके अलावा छठे भाव में मजबूत ग्रह विराजमान हो तो जो छठा भाव है नौकरी का भाव है। जो जातक नौकरी करते हैं पहले समय में इसे सेवा का भाव कहा गया था, लेकिन समय बदल गया है भाई। आजकल इतनी बेरोजगारी है, नौकरी का मिलना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। जब हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे थे तब नौकरी को सेवा कहा गया था, तो सेवा को इतना अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आज के समय में अच्छी नौकरी, अच्छी सेवा, अच्छी कंपनी की सेवा, सरकारी सेवा, इसको उत्तम माना जाता है। तो छठे भाव में कोई भी ग्रह मजबूत होकर विराजमान हो तो जातक नौकरी में भी तरक्की हासिल करता है। नौकरी उसकी स्मूथ चलती है, अच्छी चलती है। जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो भी उसकी तरक्की में विघ्न बाधाएं नहीं डालते और जातक का साथ ही देते हैं। इसलिए सफल व्यक्तियों की कुंडली में छठे भाव में मजबूत ग्रह स्थित होते देखे गए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं अष्टम भाव की। मैं वीडियो भी बना चुका हूं अकेले अष्टम भाव पर कि जातक को जो इज्जत, मान, सम्मान, धन कुंडली का अष्टम भाव दे सकता है या राहु दे सकता है, वो कोई दूसरा भाव या दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। सबसे विचित्र भाव है। मेरी बहुत रिसर्च है अष्टम भाव के ऊपर। पताल का भाव है, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। जब जातक को देने पर आता है अष्टम भाव तो बेअंत देता है। धन दे तो पता ही नहीं कितना धन, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जातक को समय ही नहीं या उसका दिमाग इस तरफ है ही नहीं, क्योंकि धन बहुत प्रचुर मात्रा में है कि सोच सके कि मेरे पास कितना धन है। जमीन जायदाद देने पर आता है
तो इतनी जमीन जायदाद कि जातक को पता ही नहीं होता। अचानक धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में करवा देता है। किसी की मृत्यु के बाद अचानक बहुत बड़ा लाभ करवा देता है। जीवन में अचानक लाभ जो होते हैं, अचानक ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, जो उन सब के पीछे अष्टम भाव या अष्टमेश का रोल होता है। बहुत विचित्र भाव है, सीक्रेट भाव है, गुप्त भाव है। गुप्त बातों का जो हम ध्यान करते हैं वो अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु का भाव भी कहा गया है, उम्र का भाव भी मैं कहता हूँ, पॉजिटिव ढंग से बात करनी हो। उम्र भी सीक्रेट है, मृत्यु भी सीक्रेट है, दोनों गुप्त है। सेक्स का के विषय में जानकारी अष्टम भाव देता है। जीवन साथी का जो कैरेक्टर है उसकी जानकारी अष्टम भाव देता है। अगर गिनाने लग जाऊं तो 5 मिनट इसी में ही लग जाएंगे। इन नक्सल जो अष्टम भाव है, गुप्त भाव है, अचानक लाभ करवाने वाला भाव है। अष्टम भाव जिनका मजबूत होता है, जातक अपने सभी कार्य गुप्त रखने की कोशिश करता है। कोई ग्रह अष्टम भाव में शुभ होकर विराजमान हो तो जातक बिल्कुल सीक्रेट हो जाता है। तो जो बंदा जितना अधिक सीक्रेट होगा, जितना अधिक अपनी बातों को गुप्त रखेगा, उसके उतने ही कार्य जल्दी सिद्ध होंगे। जातक के भीतर चालाकी देता है, चेहरे पर मासूमियत देता है। कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर बाय हुक या बाय क्रुक, नाजायज ढंग से या जायज ढंग से जातक अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। कोई भी तरीका अपनाना पड़े अपना लेता है और इस ढंग से अपनाएगा कि दूसरों को पता ही नहीं चलेगा। अष्टम भाव में 3 से अधिक ग्रह जिनके हों, बहुत ही बलवान, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय कूटनीतिक देखे गए हैं। बड़े बड़े धार्मिक गुरु जिनकी कुंडलियों में अष्टम भाव में 3 से अधिक ग्रह हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत चेले हैं उनके। आगे पीछे लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा कानून के क्षेत्र में बहुत सफलता देते हैं। अगर अकेला शनि या अकेला राहु ये ग्रह रहस्यमय ग्रह है, झूठ का सहारा लेना पड़े, सिक्रेसी तो पूरी है इन ग्रहों में, तो शनि या राहु अकेले विराजमान हो अष्टम भाव में, तो कानून के क्षेत्र में जातक का बहुत बड़ा नाम होता है। आयु के लिए भी शनि बहुत अच्छा फल देते हैं अष्टम भाव में। शुक्र हो अष्टम भाव में तो भाई क्या कहना। हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की सुविधा, अचानक लाभ, ससुराल से लाभ, पत्नी से लाभ, सभी तरह के लाभ देते हैं। कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, किसी रिश्तेदार या किसी मित्र की मृत्यु के बाद लाभ दिलाता है। यानी बिना कमाया धन जातक को मिलता है। और एक और मजे की बात देखिए कि जो दूसरों का धन मिलता है जातक को, वो जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। दूसरों का धन
जातक को बहुत फलता है। अगर अष्टम भाव को मजबूत करना हो तो जब भी आप कोई कार्य करें तो दूसरों से पैसे थोड़े उधार ले ले। चाहे आपके पास पैसे पड़े हैं तब भी दूसरों के पैसे थोड़े उधार लेकर उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर 100 रुपया उधार लिया है तो 99 रुपीज वापिस करें, 1 रुपया कम वापिस करें, यानी घपलेबाजी जरूर कर लें, चाहे 1 रुपये ही की करें, तो आपके जो अष्टम भाव है बहुत मजबूत हो जाएगा, आपको अचानक लाभ देने वाला हो जाएगा। अष्टम भाव मजबूत हो तो जातक को ढोल पीटने की आदत नहीं होती। अगर अष्टम भाव खाली हो तो इस तरह के जातक, उनकी आदत होती है कि कोई बात मन में आ गई कि ये कार्य करना है, ढोल पीटना शुरू कर देंगे, सभी को बताना शुरू कर देंगे। दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, उसके कारण इनके कामों में विघ्न बाधाएं आती हैं। अष्टम भाव में कोई ग्रह विराजमान हो और उसकी मित्र राशि या उच्च राशि दूसरे भाव में विराजमान हो तो धनी योग का निर्माण करती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। जो ग्रह अष्टम भाव में होगा दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, क्योंकि हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही होती है। 8वें भाव से बिल्कुल सामने 180 डिग्री पर जो है वो धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, सुख का भाव है। तो अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह हो, उसकी मित्र राशि दूसरे भाव में हो, तो इन सब वस्तुओं में जातक को सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव पर, कुंडली का अंतिम भाव, जहां एंड हो जाता है कुंडली का। 12वें भाव में कुंडली खत्म, 12 राशि 12 भाव। अगर ऑस्पिशियस हो, शुभ हो, ग्रह शुभ स्थिति में पड़े हो, तो एक उम्र के बाद जातक का जो ध्यान है ईश्वर की ओर, अच्छे कार्यों की ओर, बीमारों की सेवा की ओर, बुजुर्गों की, जरूरतमंदों की सेवा की ओर, वृद्ध आश्रम में जातक जाना शुरू कर देता है, अस्पतालों में दवाइयों का दान करना शुरू कर देता है, जो मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं उसमें दान देना शुरू कर देता है। और ये सभी काम जातक गुप्त रूप से करता है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता कि हमारा बुजुर्ग जो पैसे हैं वो इस तरह से अच्छे कामों पर खर्च करे, क्योंकि ये जो दुनिया है ये पैसों की दुनिया है। जब तक किसी का एटीएम चलता है, यानी कोई व्यक्ति अच्छी कमाई करता है, अच्छे पैसे कमाता है, परिवार में उसकी पूरी इज्जत, मान, सम्मान, उसको सब कुछ मिलता है। जब किसी के ऊपर थोड़ा बोझ बनता है, यानी किसी की जरूरत पड़ती है, तो वही लोग उसको आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये दुनिया का सच है। इसलिए जो 12वां भाव है वो अगले जन्म के लिए भी अच्छा है, यानी मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके लिए अच्छा है। अगर शुभ ग्रह विराजमान हो, जातक की गति भी अच्छी होती है। अगर 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह विराजमान हो,
12वां भाव है जो, अगर मजबूत स्थिति में ग्रह 12वें भाव में विराजमान हो तो जातक को बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टरों के चक्करों से, हॉस्पिटल के चक्करों से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि लगन की क्या पोजीशन है, लग्नेश की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से अपना ये फल देंगे। जो 12वें भाव के ग्रह 12वें भाव के बिल्कुल सामने छठा भाव है। छठा भाव नौकरी का, कैरियर का है। तो छठे भाव में जो ग्रह 12वें भाव में विराजमान हो, अगर उसकी मित्र राशि हो तो नौकरी के लिए, कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा फल देते हैं। 12वें भाव में शुक्र कुंडली में सभी भावों से सबसे अच्छा फल देता है। 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में पड़ा हो, शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, पाप हो, करूर हो, तो शैया सुख यानी सेक्स सुख भी जातक को उसके जीवन में अच्छी मात्रा में मिलता है। खर्च का है 12वां भाव, तो शुभ ग्रह होंगे, खर्च में कमी लाएंगे। अगर खर्च करवाएंगे भी तो अच्छे कार्यों पर करवाएंगे, तो जातक के धन में वृद्धि होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कुंडली में 12वां भाव मजबूत है तो जातक धनी होगा। क्यों धनी होगा? क्योंकि नाजायज खर्च नहीं होगा। बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी पर खर्च नहीं होगा। जो खर्च होगा जरूरी वस्तुओं पर होगा, मंगलिक कार्यों पर होगा। वो कार्य जिससे जातक की प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, इस समाज में उन कार्यों पर खर्च होगा। 12वां भाव जो है वो विदेश की धरती से या जन्मभूमि से दूर, क्योंकि पहला भाव जन्मभूमि का आ गया। जो 12वां, पहले से 12वां, लगन से 12वां, जन्मभूमि से दूर, जहाँ जातक का जन्म हुआ है उससे दूर अगर जातक कोई कार्य करेगा, या विदेश में जाकर जातक कोई कार्य करेगा, तो वहां जातक को अच्छी कमाई होगी, अच्छा धन अर्जित करेगा। और देखने में आया कि जिनका 12वां भाव मजबूत होता है वो जातक विदेश में जाकर वहां की राजनीति में बहुत नाम कमाते हैं। विदेश की पॉलिटिक्स में बहुत नाम कमाते देखे गए हैं। एक बात और देखी गई है, अगर 12वां भाव मजबूत हो तो जैसे कहते हैं ना कि अगर 9वां भाव मजबूत हो तो दुर्घटना से बचाता है, बदनामी से बचाता है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है। इसी तरह अगर 12वां भाव मजबूत हो तो ये भाव भी जातक को बड़ी बदनामी से बचाएगा। कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी कि जातक से जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए तो उसमें से वो आसानी से निकल आएगा। बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देगा। बड़े एक्सीडेंट होते होते रह जाएंगे। कुंडली के दूसरे फैक्टर भी काउंट करते हैं इसमें, जैसे नवमेश अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो। लेकिन 12वां भाव मजबूत हो तो पूरी कोशिश होगी कि बड़ी दुर्घटनाएं जीवन में ना हो और मृत्यु का जो समय है वो जातक का अच्छा हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। कुंडली में जो भाव जिनको कहा जाता है कि ये तो दुख के स्थान है, कोई ग्रह इनमें आ जाए, उस ग्रह का
सत्यानाश हो गया, फल नहीं देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छठा, आठवां और 12वां भाव और इनमें पड़े जो ग्रह हैं, अगर इनमें ग्रह विराजमान हो तो ये कुंडली में एक बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण करते हैं और जातक को उसके जीवन में सफल बनाते हैं। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।